अच्छा, क्या लिखते हैं नसीरुद्दीन चिराग देलवी कि मैं और काजी मुहियुद्दीन काशानी हम जो है हज़रत सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया के पास बैठे, वहाँ बैठे हुए हैं। वाह वाह प्यार वालों, क्या बात है, सलाम हो तुम पे। क्या बात है कि प्यार वाले एक बाबा फरीद गंजे शक्कर की बात है। ये पाक पतन वाले जो हैं इनकी बात ये लिख रहे हैं, चूँकि इनके ये मुरीद थे निज़ामुद्दीन, ये जो शेख नसीरुद्दीन चिराग देलवी और मुहियुद्दीन काशानी, काजी मुहियुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि हम वहाँ बैठे हैं सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया के पास से बैठे। बाबा फरीद नहीं, ये बाबा फरीद के मुरीद थे निज़ामुद्दीन औलिया। कहाँ बैठे हैं? निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे। कहते हैं वहाँ फिर कुछ अहबाब पहुँचे, कुछ जो दो तीन बंदे आए। उन्होंने कहा आज हम गए थे खानकाह तूसिया में, खानकाह तूसिया में गए थे और शेख अमाद वहाँ पे एक हैं, उनके दो लड़के हैं, वो ए निज़ामुद्दीन औलिया आपकी शान में गलत बातें कर रहे थे, गोया गीबत कर रहे थे, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, हम उठ के चले आए आपके पास। ये उन्होंने वाक़या बयान किया निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में, निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह। आपने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि मैं भी एक दिन शेखुल मशाइख फरीदुद्दीन बाबा गंजे शक्कर की बारगाह में बैठा हुआ था। मैं बाबा फरीद की बारगाह में मैं भी बैठा हुआ था। तो हुआ क्या कि एक बेहुदा गो फ़कीर गुदड़ी पहनी हुई, वही जो टाल शाल पहनते हैं, सारा कुछ पहना हुआ, आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और हज़रत के पास जो कोई था कहा इसको दे दो, कुछ दिलवा दिया, जो भी खैरात थी दिलवाई। लेकिन उसकी नज़र हजूर की कंघी पे पड़ गई। आपके बाल बड़े प्यारे थे तो आपने वो एक शानादान था जिसमें कंघी रखते हैं, तो वहाँ कंघी आपने रखी हुई थी, तो उसकी कहीं नज़र, हुजरा एक ही था, वो तो एक कच्चे हुजरों का दौर था, दरवेश आदमी थे, तो उसमें वो एक ही कंघी थी उनके पास, तो वहाँ पड़ी हुई। उसकी नज़र पड़ गई, कहता है शेख ये कंघी मुझे दे दो। जनाब चुप हो गए, भाई एक ही कंघी है, सुन्नत है बालों को सीधा करना, तो ये जो है आप चुप हो गए। जब आप चुप हुए ना, अब वो जो था बंदा, तो आप चुप हो गए, तो फिर उस फ़कीर ने क्या कहा, उस फ़कीर ने क्या कहा कि बड़े ज़ोर से ना, फिर उसने सख्ती से आवाज़ दी। ये बाज़ जो ऐसे दो नंबर किस्म के लोग होते हैं ना, उनको अपनी उस फ़कीरी पे बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा तकब्बर और गरूर और घुमंड होता है। अल्लाह के फ़कीर का माना ही मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है वो आइज़ी दिलाती है। अलग बात है कि किसी असूल को कायम रखने के लिए अगर कोई सख्त सुस्त बात कही जाए तो वो बात अलग है, वो बतौर गज़ब व गुस्से के नहीं होती, वो बतौर इस्लाह होती है। अलबत्ता फ़कीर का दिल नरम होता है और वो मोहब्बत ही करता है। तो वो जो था ना, उसने कहा दे दो मुझे, इससे बड़ी बरकत तुम्हें मिलेगी। किसको कह रहा है? बाबा फरीद को। अब उसको नहीं पता मैं सुल्तानुल मशाइख को कह रहा हूँ, और कितनी बुलंद हस्ती है। चूंकि वो खुद नज़र वाला नहीं था तो उसको आगे भी कुछ नज़र आता नहीं था। ये बड़ी बात है, जो लोग इहानत औलिया कर रहे हैं ना, औलिया अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं, ये खुद अंधे हैं, इनको नज़र नहीं आता तो दूसरे को अपने जैसा समझते हैं, लिहाजा उस फ़कीर पे फिर बकना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह वो फ़कीर नहीं था, नाम गोदड़ी पहनी हुई थी, वो था अंदर दिल का अंधा था। उसको सामने नज़र नहीं आया कि बाबा फरीद एक अल्लाह का वली है, ये वक़्त का कुतुब और गौस बैठा हुआ है, उसको ये नहीं नज़र आया। वो अपने जैसा ही समझता था कि मैं भी फ़कीर हूँ तो यही फ़कीरी है, जैसे मैं खाली हूँ ये भी ऐसा ही होगा। तो शेख सादी कहता है कि हर जंगल को खाली न शुमार कर, किसी जंगल में किसी दरख्त के ऊपर चीता सोया हुआ होगा, तू खाली समझ के जाएगा, वो नीचे उतर के तुझे फाड़ के रख देगा। हुआ उसके साथ यही। फिर उसने जब कहा ना कि सख्ती से मुझे दे दो, बरकत हासिल होगी, शेखुल मशाइख ने जब देखा ना तो आपने कहा तेरी बरकत और तुझको मैंने बहा दिया, पानी में फेंक दिया। यानी गुस्से पंजाबी जाता, तेनू तो तेरी बरकत मैं रोड छोड़िया, तेनू तो तेरी बरकत नू रोड छोड़िया, चल परा। सख्ती में ना, तुझे और तेरी बरकत को मैंने रोड दिया, बहा दिया, चल। ये कहना ही था। उसके बाद वो फ़कीर चला गया। साथ ही उस अजोदन का जो कस्बा था, ये पाक पतन, अब पहले नाम था अजोदन, पाक पतन का जो कस्बा था, इसके साथ ही एक दरिया बहता है। अब फ़कीर ने क्या किया, गुदरी उतारी और उसमें नहाना शुरू कर दिया।
जब उसने वहाँ नहाना शुरू कर दिया, हुआ ये कि कोई ऐसा निज़ाम बना कि उसी दरिया में वो डूब गया और आज तक फिर उसका निशान नहीं मिला। वो जो बाबा ने कहा था ना, तुझे और तेरी इस फ़कीरी समेत तुझे रोड़ दिया, वो हर चीज़ गई, रुड़ गई, वो पानी में बह गया और वो मामला इस तरह ख़त्म हो गया। अब वो हकायत उन्होंने ये बात मुकम्मल ही की थी, किसने? शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने। जब उन्होंने ये मुकम्मल किया, इतने में क्या हुआ कि कर ही रहे थे, बयान ख़त्म ही हुआ, तो उसी वक्त शेख, एक आदमी आया, एक शख्स पहुंचा, उसने कहा कि एक नई खबर आई है कि शेख हमाद के जो दोनों लड़के थे वो दरिया में गए हैं नहाने के लिए और वो वहाँ डूब के दोनों मर गए हैं। अब बात आपको समझ आई असल वाक़या क्या था, जो जहाँ से मैंने शुरू किया कि वो जो था निज़ामुद्दीन औलिया के हक़ में शेख हमाद जो था उसके दोनों लड़के गलत बुरा भला कह रहे थे हजूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को। तो एक बंदे ने आके उनको बताया था कि उनके लड़के ऐसा आपके मतलब कह रहे हैं। फिर आपने आगे ये वाक़या सुनाया, किसका? बाबा फरीद अपने मुर्शिद का, कि मेरी मुर्शिद की बारगाह में भी ऐसा हुआ था और वो फ़कीर फिर गोदड़ी समेत ही गया, दफ़ा हो गया, हर चीज़ उसकी रुड़ गई, बह गई। तो उन्होंने जो ही वो वाक़या मुकम्मल किया तो इधर से एक बंदा आया, उसने कहा वो शेख हमाद के लड़के जो आपके खिलाफ बोल रहे थे वो दोनों दरिया में डूब के मर गए, वो ख़त्म हो गए। तो मैं क्या कह रहा था, मन आद अली वलीयन फ़क़द अज़नतु बिल हर्ब। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि मेरे किसी वली के साथ अगर कोई दुश्मनी रखता है, मुखालफत रखता है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ।